महोत्सवों के माध्यम से लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करती है। वहाँ विशेष तैयारी की गई है और बड़ी संख्या में वहाँ लोग बिहार पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाओं को लिए चल रहा है। मिथिला भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत मजबूत होगा आगे आने वाले दिनों में। हमारा बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, दरभंगा शुरू हो गया है, मधुबनी शुरू होने वाला है, पूर्णिया शुरू हो गया है। तो इस तरह से जब हवाई अड्डा बनेगा, यात्रियों को आने की सुविधा मिलेगी, यातायात की सुविधा मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, सुरक्षा मिलेगी, तो यात्री को तो यही तो चाहिए। मधुबनी चित्रकला हमारी शान है। अरुण शंकर प्रसाद परिचय के मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता भाजपा के और खजौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और बिहार विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव लड़े जीते वो भी ऐतिहासिक है। लेकिन मंत्री पद से नवाजने के बाद जो आने वाला साल है 2026, बहुत सारी चीजें जो विभाग में, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग है, वहां पे होने वाला है। खुद हमारे साथ मौजूद है भाजपा के दिग्गज नेता मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी। सर, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी नववर्ष मंगलमय हो, मकर संक्रांति की भी शुभकामना। नए साल का जो मौका है सर 2026, कई राज्यों में चुनाव भी हैं और बिहार चुनाव के बाद आप लोगों का जोश हाई है। अन्य राज्य कैसे फतह होंगे? देखिए, बिहार में सरकार प्रचंड बहुमत से जनता ने विश्वास देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर लोगों ने अपनी मुहर लगा दी। जबकि बिहार एक कठिन राज्य माना जाता है चुनाव की दृष्टि से, और उसके बावजूद बिहार ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत दिया है, ये बता दिया है कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम कर रही है और विकास को टारगेट करके चलती है। यही कारण है कि अन्य राज्यों में भी जो आने वाले चुनाव है, जब बिहार में परचम लहरा गया है तो अन्य राज्यों में भी परचम लहराएगा। बिहार जैसे कठिन चुनौती भरे जगह को जब हम लोगों ने आसानी से फतह कर लिया है तो बंगाल अब बहुत दूर नहीं है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना। अरुण शंकर प्रसाद भाजपा कोटे से आते हैं, दिग्गज नेताओं में शुमार हैं और बता भी रहे हैं, चूंकि सियासी तूफान कह सकते हैं कि पूरे देश में बंगाल को लेकर जारी है और सर्दी का सितम भी जारी है। लेकिन इस सर्दी के सितम में बंगाल चुनाव को लेकर जो पसीना है वो तमाम दलों के माथे पे भी है। और आज बड़ी खबर, चूंकि बड़े नेताओं में शुमार है अरुण शंकर प्रसाद, जाहिर सी बात है सवाल सूबे की राजधानी पटना से निकलकर देश के स्तर का होगा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाभारत के पात्र दुशासन और दुर्योधन से कंपेयर किया है, तुलना किया है। आज की बड़ी खबर है अरुण शंकर प्रसाद जी। ममता बनर्जी स्वयं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार चला रही है, एक अराजक सरकार चला रही है। बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ विरोधी दल जो भी उनके हैं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है अमानवीय ढंग से, वो अपने आप में पीड़ादायक है और जनता इसको कहीं न कहीं देख रही है। और लंबे समय तक ममता बनर्जी के इस अत्याचार को सहन करने की स्थिति में अब बंगाल की जनता नहीं है। और एसआईआर जब आया है तो पता चल गया है कि कितने घुसपैठिए हैं, कितने बाहर भागे, कितने जाने वाले हैं। और गृह मंत्री, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के रहते और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रहते कोई घुसपैठिया इस देश में नहीं रह पाएगा, कोई यहाँ के लोगों का हिस्सा नहीं खा पाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ।
अनुशंकर प्रसाद जी, बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में था, आप लोग को संबल मिलता था। बंगाल में तो आप लोग अकेले हैं, तो कैसे फतेह होगा, कैसे चीजें होंगी? विधानसभा के सीटों की संख्या भी बिहार से ज्यादा है। देखिए, अगर ममता बनर्जी को भय नहीं होता भाजपा से तो वो मंदिर की तरफ नहीं रुख करती। जैसे राहुल गांधी डर गए थे मोदी जी से तो कोट पर से जनेऊ पहनना शुरू कर दिए थे, उसी तरह से ममता बनर्जी डर के मारे अब वो भी मंदिर का रुख कर रही है। लेकिन वहाँ की जनता समझती है कि वो मंदिर से कितना नफरत करती है और उनका किस प्रकार का राज चलाने का तकनीक है, उससे जनता वहाँ वाकिफ है और उब चुकी है। इसलिए बदलाव निश्चित है और वो बदलाव केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये भी निश्चित है। कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग के मंत्री हमारे साथ मौजूद है, अरुण शंकर प्रसाद, खजौली से आते हैं और चौथी बार जीत हासिल किया है बिहार विधानसभा में। बिहार की तरफ चले, नए साल का मौका भी है, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, रोड मैप की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है 2026 में। कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग किस आयाम पे होगा, किस बिंदु पे होगा और बिहार कहाँ होगा? देखिए, कला संस्कृति विभाग मुख्य रूप से बिहार की जो लोक कला है उसको तराशती है। जो विलुप्त होती हुई कलाएं हैं उसको संवारती है, उसको खींचकर बाहर लाती है और अन्य प्रकार के महोत्सवों के माध्यम से लोकल चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारा कला संस्कृति विभाग का जो निदेशालय है, पुरातत्व निदेशालय, संग्रहालय, आज देख रहे हैं कि बिहार संग्रहालय आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज जिस प्रकार से दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं, कल 1-2 दिन के अंदर नया वर्ष आने वाला है और उस अवसर पर भी वहाँ विशेष तैयारी की गई है और बड़ी संख्या में वहाँ लोग संग्रहालय को देखने आएंगे। और जो देखने ही से लगता है, जब संग्रहालय में लोग जाते हैं तो बदले हुए बिहार का दृश्य उपस्थित होता है, चाहे वो बिहार संग्रहालय हो या पटना संग्रहालय हो, देखकर लोगों का मन आनंदित हो जाता है। तो कला संस्कृति विभाग लगातार अपना काम कर रही है और वहीं पर्यटन विभाग भी आज जिस तरह से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, विदेशी पर्यटक भी 23 से 24 में 1,09,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज किया है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाओं को लिए चल रहा है और उन संभावनाओं का द्वार तब खुलता है जब भव्य राम मंदिर के बाद भव्य माँ सीता मंदिर पुनौरा धाम में बनना शुरू हो गया है। तो वो बनकर जब तैयार होगा, रामायण सर्किट जब मेरा पूरा होगा, तो उसके बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से लेकर यहाँ पहुँचेंगे बिहार। और मिथिला भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत मजबूत होगा आगे आने वाले दिनों में। हमारा बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, ये सारे जब तैयार होंगे, अब जिस तरह से अभी हम लोगों ने 5 स्टार पर काम करना शुरू किया है, विदेशी आ रहे हैं, वो रहना चाह रहे हैं तभी तो कर रहे हैं और वो हम बड़ी तेजी से बिहार में सर कितने 5 स्टार होटलों की सौगात मिलने वाली है? 5 अभी हम लोगों का जगह चिन्हित हुआ, 5 के लिए जगह चिन्हित हो गया है। 2 मैंने अभी तक, एक और है 6 समझिए, वो 6 पर काम चल रहा है, जिसमें 2-3 का लीज हो गया है। पटना के अलावे कहाँ का सर? पटना के अलावे राजगीर में 2, राजगीर में 2, तमाम दर्शकों को ये जानकारी मिले, 5 स्टार होटल की बात हो रही है। और 3 पटना में है, तो जिसमें 2 का लीज हो गया है। एक आपको सुल्तान पैलेस की जगह पर वहाँ निर्माण होना है और एक सीतामढ़ी में भी हम लोग जमीन देख रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई है विभाग से और उसके लिए भी, और एक वैशाली में
वैशाली में। सीतामढ़ी तो अभी गर्भ में है, लेकिन वैशाली में तीर्थंकर की हाँ, वहाँ भी एक 5 स्टार बनना है। अब ये 6 5 स्टार हमारा बिहार में जब हो जाएगा तो उसके बाद विदेशी पर्यटकों को रहने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। और सीतामढ़ी में भी हमने विभाग से कहा है कि वहाँ भी कुछ जमीन तलाशी जाए, उसको अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए। रामायण सर्किट से लोग जाएंगे आएंगे, तो जब तक हमारा ये बनकर तैयार हो तब तक हमारा दृष्टिकोण इस पर भी होना चाहिए कि वहाँ भी एक 5 स्टार 4 स्टार कुछ भी इस तरह का हमारा बने, ताकि वहाँ भी पर्यटकों को रहने में कोई असुविधा नहीं। अरुण शंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि पर्यटकों की तादाद में इजाफा हो रहा है और 23-24 में जो लाखों की संख्या हुई है वो 25-26 में आके उससे भी पार चला जाएगा, ये वायदा कर रहे हैं। सर, जो तमाम अन्य पर्यटन के क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है, जहां लोग आते जाते हैं बिहार में, अभी भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो कैसे पाइपलाइन में है, वहां कैसे विकास होगा? आप जानते हैं कि आज से 20 बरस पहले आधारभूत संरचनाओं का अभाव था। हवाई अड्डा एक पटना के अंदर, वो भी किस हालात में था आपसे छुपा हुआ नहीं है। और आज जिस तरह से वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डा यहाँ भी पटना के अंदर दिखने लगा है, जब हमारा बिहटा बन के तैयार होगा तो और विकसित दिखेगा। दरभंगा शुरू हो गया है, मधुबनी शुरू होने वाला है, पूर्णिया शुरू हो गया है। तो इस तरह से जब हवाई अड्डा बनेगा, यात्रियों को आने की सुविधा मिलेगी, यातायात की सुविधा मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, सुरक्षा मिलेगी। तो यात्री को यही तो चाहिए, जहां उसको सुरक्षित महसूस हो, जहां उनको यातायात की सहूलियत हो, जहां उनको ठहरने का सहूलियत हो, और ये सारी चीज़ें जहां मिलती है, तो पर्यटक स्थल तो हमारे पास था ही ना, पहले से है, वो विकसित नहीं किया गया। आज मेरीन ड्राइव के तर्ज पर जब गंगा के किनारे जेपी गंगा पथ डेवलप किया गया है, तो आज एक दृश्य बना है, वहाँ लोग आना जाना शुरू किए हैं। 1 जनवरी के दिन आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ विचरण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ ये सुविधाएं नहीं थी, और जो कुछ भी हमारी पुरानी चीज़ें थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ प्रकाश पर्व होता है बड़ी महत्व का, उसमें बड़ी संख्या में संगत के लोग आते हैं। उनके लिए हम सुविधा की व्यवस्था पर्यटन की ओर से भी करते हैं, टेंट सिटी वगैरह लगाना लंगर के लिए। आमूलचूल परिवर्तन बिहार में देखने को मिल रहा है और मिलेगा। अरुण शंकर प्रसाद कला संस्कृति मंत्री पर्यटन विभाग के बता भी रहे कि बिहार किस आयाम पे खड़ा होगा। सर, मिथिलांचल से आप आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय तक की बात करें, बड़ा एक क्षेत्र है और यहाँ पे एनडीए का प्रदर्शन इस बार शानदार रहा भी है। मिथिलांचल वासियों को आपकी तरफ से क्या सौगात नए साल में? देखिए, मिथिला के लिए बड़ी संभावना है और बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिया है, चुनाव के पूर्व ही। मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना के लिए एक बड़ा जीआई टैग देना, मधुबनी चित्रकला हमारी शान है, और वहाँ मधुबनी चित्रकला संस्थान भी हमने खोल रखा है, उसको भी और व्यवस्थित हम लोग करेंगे। और वहाँ सब प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। तो मिथिला के लोग दुनिया के अंदर अपनी कला को लेकर जा रहे हैं, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।